गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम है आप लोगों का एनपी अकादमी में। हम लोग मोस्ट वीवीआई लगभग 1000 क्वेश्चन यानी सवालात करेंगे, जिसमें उर्दू अदब के साथ साथ उर्दू कवायद यानी ग्रामर भी रहेगा। आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट इससे सवालात देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा और इंशाअल्लाह आप लोगों को अच्छे नंबर से कामयाबी मिलेगी। तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। मारूजी सवालात। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब ने अच्छे आम के बारे में क्या कहा था? ऑप्शन है बहुत से हों, या बहुत कम हों, या बहुत से हों और बहुत मीठे हों, बहुत खट्टे हों, या रे ऑप्शन है इसमें, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। इस रे ऑप्शन को ई ऑप्शन मानेंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा कि मिर्ज़ा गालिब ने अच्छे आम के बारे में कहे थे कि बहुत से हों और बहुत मीठे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरो कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, या 3 तरह के होते हैं, या 5 तरह के होते हैं, या बेशुमार होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हीरो 2 तरह के होते हैं। पहला होता है मौसमी हीरो, ठीक है, और दूसरा होता है मिसाली हीरो। हीरो 2 तरह के होते हैं। तो फर्स्ट वाला यानी ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़र करने वाले दूसरे बांके ने कूली को क्या उठाने के लिए कहा था? ऑप्शन है अपना सामान, या अपनी छड़ी, एक टिकट, या अपना जूता। तो इसका आंसर हो जाएगा एक टिकट। इसमें ये समझ लीजिए कि दूसरे बांके ने कहा था कूली को एक टिकट उठाने के लिए, ठीक है, और इसी में पहले बांके ने कहा था अपनी छड़ी उठाने के लिए कूली को कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसमी हीरो किस तेजी के साथ बढ़ता है? दरख्त की तरह, कद्दू करेले की तरह, या गुनाह की तरह, या फूलों की तरह, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा कद्दू करेले की तरह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके निसाब में हीरो इंसाइया के तख्लीक़कार कौन हैं? शिबली नौमानी हैं, या सर सैयद अहमद खान हैं, या मोहम्मद हसनैन हैं, या जमाल पाशा हैं, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसनैन। हीरो के जो है एक इंसाइया है, उसको लिखने वाले हैं मोहम्मद हसनैन। और मोहम्मद हसनैन की पैदाइश 1920 ईस्वी में पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। और इनकी वफ़ात 1999 ईस्वी में इस्लामाबाद में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? इस्लामाबाद में हुई थी। इस्लामाबाद कहाँ है? पाकिस्तान में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद हसनैन के वालिद का नाम क्या था? मुस्तबा हुसैन था, या सैयद मोहम्मद रशीद था, या मुजीबुर रहमान था, या कमाल पाशा, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सैयद मोहम्मद हसनैन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद हसनैन की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? 1921 ईस्वी में गया में, या 1915 ईस्वी में पटना में, या 1920 ईस्वी में पटना में, या 1980 ईस्वी में दिल्ली में, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में पटना में। और इनकी वफ़ात हुई थी 1999 ईस्वी में इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में कौन सी तसनीफ मोहम्मद हसनैन की है?
गुबारे खातिर, खुतूते गालिब या निशाते खातिर या निशाते उम्मीद या इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा निशाते खातिर। निशाते खातिर किसकी तसनीफ है? मोहम्मद हसनैन की तसनीफ है। और एक है गुबारे खातिर, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तसनीफ है। इसमें 24 खतूत के मजमूए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फसाना अफसाना पूरे चांद की रात के तख्लीककार कौन है? सैयद मोहम्मद हसनैन, कृष्णचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, मिर्ज़ा गालिब, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरे चांद की रात के तख्लीककार कृष्णचंद हैं। और कृष्णचंद की पैदाइश 1914 ईस्वी में कहाँ हुई थी? पंजाब में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? पंजाब में हुई थी। और इनकी वफात 1977 ईस्वी में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णचंद की पैदाइश कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी या 1920 ईस्वी में हुई थी या 1914 ईस्वी में हुई थी या 1915 ईस्वी में हुई थी या इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में हुई थी। कृष्णचंद की पैदाइश कब हुई थी? 1914 ईस्वी में हुई थी। कृष्णचंद को शहंशाह अफसाना भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णचंद का पहला नावल कौन सा है? कफन है या मिरतुल उरूज है या शिकस्त है या गौदान है, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा शिकस्त। कृष्णचंद का पहला नावल कौन सा है? शिकस्त है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णचंद ने कितनी किताबें लिखी? 50 किताबें या 80 किताबें या 100 किताबें या 110 किताबें, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णचंद ने 80 किताबें लिखी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चादर मैली सी किसका नावल है? क्या है? एक चादर मैली सी किसका नावल है? नज़ीर अहमद का है या प्रेमचंद का है या राजेंद्र सिंह बेदी का है या इनमें से कोई नहीं, फिर है इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी। एक चादर मैली सी किसकी नावल है? राजेंद्र सिंह बेदी की है। और राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश 1915 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। कब हुई थी? 1915 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। और इसकी वफात 1984 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वहदते तासुर नसरी अदब की किस सिन्फ की खसूसियत है? दास्तान की है या ड्रामा की या नावेल या मुख्तसर अफसाना, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा वहदते तासुर अदब की किस सिन्फ की खसूसियत है? मुख्तसर अफसाना है। उर्दू का सबसे पहला मुख्तसर अफसाना नशे की पहली तरंग है। इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णचंद के अफसानों में किस शहर का जिक्र आया है? श्रीनगर का या दिल्ली का या हैदराबाद का या बनारस का या इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णचंद के अफसानों में श्रीनगर का जिक्र आया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णचंद का पहला नावल कौन सा है? एक औरत, हजार दीवाने या सोने का संसार या गधे की सरगजिश्त या शिकस्त या इनमें से कोई नहीं
या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा शिकस्त। कृष्णचंद्र का पहला नावल शिकस्त है, ये इसको याद रखिएगा। और कृष्णचंद्र की पैदाइश कब हुई थी? 1914 ईस्वी में पंजाब में हुई थी। कहाँ हुई थी? पंजाब में हुई थी। और इसकी वफात 1977 ईस्वी में हुई थी। इस डेट को भी याद रखिएगा, इस डेट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहत बंगाल के मौजू पर लिखा हुआ कृष्णचंद्र के अफसाने का नाम क्या है? नुक्कड़ है या अन्नदाता, आधे घंटे का खुदा, या 2 फलांग लंबी सड़क। तो इसका आंसर हो जाएगा अन्नदाता। क्या होगा आंसर? अन्नदाता। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलिस्मे ख्याल किसका अफसानवी मजमुआ है? कृष्णचंद्र का, या सादत हसन मंटू का, या मुंशी प्रेमचंद का, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा तिलिस्मे ख्याल किसका अफसानवी मजमुआ है? ये कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ है, या अफसानवी मजमुआ बोले या अफसाना बोले। तो तिलिस्मे ख्याल क्या है? अफसानवी मजमुआ और अफसाना दोनों है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में सही जमरे की निशानदेही कीजिए। हीरो, हीरो अफसाना, इबरत और नसीहत, सफरनामा, आखिरी सबक, अफसाना, मेरा अदबी सफर, खुदनवीस्त, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसको हम लोग अच्छे से जानिएगा और अच्छे से हम लोग समझेंगे इसको। हीरो क्या है? हीरो एक इंसाइया है। क्या है? इंसाइया है। तो ये क्या है? एक इंसाइया है, अफसाना नहीं है। तो ये वाला क्या हुआ? गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें, इबरत और नसीहत सफरनामा है। तो ये क्या है? इबरत और नसीहत, ये रतन नाथ सरसार का क्या है? एक नावल है। ये क्या है? एक नावल है। और इसमें दिया है क्या? सफरनामा। तो ये वाला भी गलत हो गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें, आखिरी सबक एक अफसाना है। तो क्या है? ये एक आखिरी सबक क्या है? एक अफसाना है। तो ये वाला क्या है? सही है। ये क्या है? फ्रांसीसी अफसाना है, जो जिसको लिखने वाले हैं अल्फा नुसोवादे। कौन लिखने वाले हैं? अल्फा नुसोवादे। ठीक है। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें, मेरा अदबी सफर एक खुदनवीस्त है। तो ये वाला भी राइट हो गया, क्योंकि ये दोनों तो गलत है और जीम और दाल ये दोनों सही है, यानी सी और डी दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा एक से ज्यादा। तो ये रे वाला आंसर होगा, यानी ई वाला इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मंदरजा झेल में गलत जमरे की निशानदेही कीजिए। मुसद्दस हाली, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। फिर है परछाइयाँ, साहिर लुधियानवी। फिर है यह मेरा हिंदुस्तान, जबीर रिजवी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसमें है बिस्मिल अजीम आबादी, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। मुसद्दस हाली ये ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें है परछाइयाँ, परछाइयाँ साहिर लुधियानवी का है, ये भी सही है। फिर इसमें है यह है मेरा हिंदुस्तान, इसको लिखने वाले हैं जबीर रिजवी, तो ये भी सही होगा। फिर है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसको लिखने वाले हैं बिस्मिल अजीम आबादी, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से ज्यादा। तो यानी रे वाला, यानी इसका आंसर हो जाएगा ई, ये वाला रे वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में सही जमरे की निशानदेही कीजिए। मोहम्मद हसनैन, पूरे चांद की रात, दिलावर फिगार, आज का स्टूडेंट, नगमाए आज़ादी, सुब्रमण्यम भारती, फिलिपाइन का सफ़र, बेगम अनीस की दुआई,
इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो मोहम्मद हसनैन पूरे चांद की रात को नहीं लिखे हैं। इनका एक इंसाइया है जिसका नाम है क्या, हीरो, हीरो इनको लिखे हैं। तो ये वाला क्या हुआ, गलत हो गया। फिर नेक्स्ट है इसमें दिलावर फिगार आज का स्टूडेंट। तो दिलावर फिगार एक जरीफाना नज्म है और इसको लिखने वाले हैं दिलावर फिगार, लिखे हैं आज का स्टूडेंट को। ये क्या है, जरीफाना नज्म है। तो ये वाला क्या है, बिल्कुल सही है। नगमाए आज़ादी, ये है सुब्रमण्यम भारती। तो नगमाए आज़ादी एक नज्म है और इसको लिखने वाले हैं सुब्रमण्यम भारती। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है यानी डी वाला ऑप्शन है फिलिपाइन का सफ़र, बेगम अनीस किदवाई। तो फिलिपाइन का सफ़र क्या है, यह एक सफ़रनामा है। इसको ये किसको, इनको लिखने वाले हैं इब्ने इंसा। इसमें बे और जिम दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा रे वाला यानी एक से ज़्यादा। तो ये रे को हम लोग क्या मानेंगे, ई समझते हैं। तो ये रे वाला सही हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदरजा झेल में सही जुमरे की निशानदही कीजिए। मोहम्मद हसनैन, नगमा आज़ादी, तालीम कदीम जदीद, सर सैयद अहमद खां, कभी ए हकीकत मुंतज़र, गालिब, इबरत और नसीहत, रतन नाथ सरसार, या इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। मोहम्मद हसनैन, नगमा आज़ादी। तो मोहम्मद हसनैन क्या लिखे थे, हीरो। हीरो एक इंसाइया था, उनको ये लिखे थे। तो ये वाला क्या हुआ, अलिफ वाला गलत हो गया। तालीम कदीम जदीद, सर सैयद अहमद खान। तो तालीम कदीम जदीद जो है ये एक मजमून है, ये अल्लामा सिबली नौमानी का है, सर सैयद अहमद खान का नहीं है। तो क्या हुआ, ये वाला भी गलत हो गया। कभी ए हकीकत मुंतज़र, क्या है, कभी ए हकीकत मुंतज़र। तो अल्लामा इकबाल का गज़ल का एक मसरा है। ये क्या है, अल्लामा इकबाल का गज़ल का एक मसरा है। तो ये वाला भी गलत हो गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, गालिब लिखा हुआ है। और इस नेक्स्ट है इसमें ऑप्शन इबरत और नसीहत, ये रतन नाथ सरसार का है। तो ये सही है। इबरत और नसीहत किसका है, रतन नाथ सरसार का नावल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी वाला यानी दाल वाला सही हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदरजा झेल में मुसन्नफ और उनके ज़ाय पैदाइश के सही जुमरे की निशानदही कीजिए। अल्ताफ हुसैन हाली, आजमगढ़, साद अजीम आबादी, पानीपत, कृष्णचंद पंजाब, रतन नाथ सरसार दिल्ली, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। अल्ताफ हुसैन हाली, आजमगढ़। तो अल्ताफ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए थे, अल्ताफ हुसैन हाली तो पानीपत में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे, पानीपत में इसकी पैदाइश हुई थी। तो ये गलत है ना। ये वाला क्या है, पानीपत में पैदाइश हुई थी इनकी। तो इसमें लिखा हुआ क्या है, आजमगढ़ है। तो ये वाला गलत है। और अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश 1837 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1837 ईस्वी में पानीपत में हुई थी। और 1914 में इनकी वफात हुई थी। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है साद अजीम आबादी, पानीपत। तो साद अजीम आबादी जो है ये पटना में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे, इनकी पैदाइश पटना में हुई थी, पटना में हुई थी। तो ये वाला भी गलत हो गया। और इनकी पैदाइश हुई थी 1846 ईस्वी में। फिर है कृष्णचंद पंजाब। तो ये बिल्कुल सही है। कृष्णचंद कहाँ पैदा हुए थे, पंजाब में। और ये कब पैदा हुए थे, 1914 ईस्वी में पैदा हुए थे। रतन नाथ सरसार दिल्ली। तो रतन नाथ सरसार दिल्ली में थोड़ी पैदा हुए थे, उनकी पैदाइश हुई थी लखनऊ में। कहाँ हुई थी, लखनऊ में, लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी, 1847 ईस्वी में हुई थी इनकी पैदाइश। तो ये वाला भी गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा जिम वाला। क्या होगा, जिम वाला आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सैयद मोहम्मद हसनैन की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। 1999 ईस्वी में इस्लामाबाद में,
या 1920 ईस्वी में पटना में, या 1914 ईस्वी में पंजाब में, या 1916 ईस्वी में जहानाबाद में, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में पटना में इनकी पैदाइश हुई थी और 1999 ईस्वी में इनकी वफात हुई थी। कहाँ हुई थी? इस्लामाबाद में हुई थी। इस्लामाबाद में हुई थी। इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में हुई थी वफात इनकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन नाथ सरसार की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में, या 1914 ईस्वी में पानीपत में, या 1846 ईस्वी में पटना में, या 1847 ईस्वी में लखनऊ में, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा रतन नाथ सरसार की पैदाइश 1847 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्मत चुगताई की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? 1915 ईस्वी में कलकत्ता में, या 1732 ईस्वी में दिल्ली में, या 1916 ईस्वी में बदायूं में, या 1910 ईस्वी में बदायूं में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1910 ईस्वी में बदायूं में इस्मत चुगताई की पैदाइश हुई थी और इस्मत चुगताई की वफात 1991 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा जेल में जो सही जुमरे हैं उसकी निशानदेही कीजिए। इब्ने इंसा का असल नाम मुजीबुर रहमान है। जोक दहलवी का असल नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम जोक है। साद अजीम आबादी का असल नाम वली मोहम्मद है। फाइज दहलवी का असल नाम सदरुद्दीन अहमद है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। इब्ने इंसा का असल नाम शेर मोहम्मद खान है। क्या नाम है इब्ने इंसा का? शेर मोहम्मद खान है। तो ये वाला इसमें क्या लिखा है? इब्ने इंसा का असल नाम मुजीबुर रहमान है। तो ये वाला गलत हो गया। जोक दहलवी का असल नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम जोक है। तो ये बिल्कुल सही है। जोक दहलवी का असल नाम क्या है? शेख मोहम्मद इब्राहिम जोक है। साद अजीम आबादी का असल नाम वली मोहम्मद है। तो क्या साद अजीम आबादी का असल नाम वली मोहम्मद है? नहीं, साद अजीम आबादी का असल नाम है अली मोहम्मद। क्या नाम है? अली मोहम्मद है। तो ये वाला भी गलत है। फाइज दहलवी का असल नाम सदुद्दीन अहमद खान है। तो ये वाला क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये रे वाला आंसर हो जाएगा, यानी ई वाला आंसर हो जाएगा एक से ज़्यादा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 1921 ईस्वी में लुधियाना में, या 1721 ईस्वी में दिल्ली में, या 1877 ईस्वी में सियालकोट में, या 1916 ईस्वी में जहानाबाद में, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश 1721 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी और इसकी ख्वाजा मीर दर्द की वफात 1785 ईस्वी में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मंदरजा जेल बाला शहर में के खालिक कौन हैं? सर सैयद अहमद खान हैं, या शिबली नौमानी हैं, या अल्लामा इकबाल हैं, या बिस्मिल अजीम आबादी हैं, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस शहर के खालिक हैं बिस्मिल अजीम आबादी, यानी ये डी वाला सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साद अजीम आबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 19 जनवरी 1846 ईस्वी को पटना में, या 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट में, या 1 जून 1928 ईस्वी को बलरामपुर में,
या 8 जुलाई 1928 ईस्वी को बदायूं में, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 जनवरी 1846 ईस्वी को पटना में साद अजीम आबादी की पैदाइश हुई थी और इनकी वफात 1927 ईस्वी में। साद अजीम आबादी की वफात कब हुई थी? 1927 ईस्वी में हुई थी। तो ये अलिफ वाला यानी 19 जनवरी 1846 ईस्वी को साद अजीम आबादी की पैदाइश पटना में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा शिबली नोमानी की कौन सी तसनीफ आपके निशाब में शामिल है? रिया है, या अदब की पहचान, या कौमी तालीम, या फहमीदा और हमीदा की गुफ्तगू, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो अल्लामा शिबली नोमानी की कौन सी तसनीफ है? रिया भी नहीं है, और अदब की पहचान भी नहीं है, कौमी तालीम भी नहीं है, और फहमीदा और हमीदा की कहानी भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये रे वाला, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इनका एक मजमून है जिसका नाम है तालीम कदीम जदीद। अल्लामा शिबली नोमानी का एक मजमून है जिसका नाम है तालीम कदीम जदीद। तालीम कदीम जदीद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की कौन सी तसनीफ आपके निसाब में शामिल है? मुशद्दस हाली है, या मदवे ज़ज़्रे इस्लाम है, या हयात जावेद है, या हयात गालिब है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ कौन सी तसनीफ है? मुशद्दस हाली है, और मुशद्दस हाली का ही दूसरा नाम है मदवे ज़ज़्रे इस्लाम। क्या है? मदवे ज़ज़्रे इस्लाम। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा रे वाला, यानी ई वाला आंसर सही हो जाएगा, एक से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा जेल में सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इसमें ऑप्शन है कटी हुई साख, कमर जहां, भाभी जान, सोहेल अजीम आबादी, अदब की पहचान, निगार अजीम, फरार, राजेंद्र सिंह बेदी, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा अलिफ में क्या है? कटी हुई साख। ये क्या है? कटी हुई साख एक अफसाना है। ये किसका है? कमर जहां का है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर है भाभी जान। भाभी जान क्या है? भाभी जान भी एक अफसाना है। ये सोहेल अजीम आबादी का है। तो ये भी सही है। अदब की पहचान। अदब की पहचान क्या है? एक मजमून है। ये डॉक्टर अब्दुल मगनी का है। किसका है? डॉक्टर अब्दुल मगनी का है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। फिर है फरार, राजेंद्र सिंह बेदी। तो फरार क्या है? नफ्सियाती अफसाना है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का है। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रे वाला, यानी एक से ज़्यादा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज का घोड़ा एक कन्नड़ जुबान में अफसाना है जिसके खालिक का नाम अनंत मूर्ति है। इसके मुतरज्जिम का नाम बताइए। वैकुम मोहम्मद शब्बीर, मजहरुल हक अलवी, या साफे किदवाई, या सैयद हैदर जाफरी, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद हैदर जाफरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन एक बंगला जुबान में लिखा गया है जिसके खालिक महाश्वेता देवी हैं और मुतरज्जिम साफे किदवाई हैं। सिन्फ के एतबार से यह क्या है? नावल है, या ड्रामा है, या खुदनविस्त है, या अफसाना है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये क्या है? एक अफसाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा जेल में सही जुमरे के पहचान कीजिए। मनाज़िर कुदरत, नावेल, इंडिया गेट, अफसाना, भाभी जान, हमद, रिया, ड्रामा, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो मनाज़िर कुदरत ये एक क्या है? नज़्म है। ये क्या है? एक नज़्म है। तो ये इसमें क्या लिखा हुआ है? नावल। तो ये वाला गलत हो जाएगा। वह इंडिया गेट भी एक
नज्म है और इसमें लिखा हुआ क्या है, अफसाना, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। फिर है भाभी जान, भाभी जान क्या है, एक अफसाना है, सोहेल अजीम आबादी का एक अफसाना है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। फिर है रिया, रिया क्या है, ये एक मजमून है, क्या है, मजमून है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ड्रामा, तो इसमें आंसर हो जाएगा रे वाला, यानी इनमें से कोई नहीं, ये ई वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा जेल में सही जुमरे की निशानदही कीजिए। अदब की पहचान, डॉक्टर अब्दुल मुगनी, मुनाजिर कुदरत, चकबस्त, आसियाना, निगार अजीम, इंडिया गेट, जगन्नाथ आज़ाद, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो अदब की पहचान क्या है, ये एक मजमून है जो डॉक्टर अब्दुल मुगनी का लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है मुनाजिर कुदरत, ये चक बस्त का लिखा हुआ एक नज्म है, तो ये भी सही है। फिर है आसियाना निगार अजीम, तो ये क्या है, एक अफसाना है, ये भी बिल्कुल सही है। इंडिया गेट जगन्नाथ सरसार का लिखा हुआ एक नज्म है, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा रे वाला, यानी ई वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, इस सैर के खालिक कौन हैं? हसन नईम है, या मुबारक अजीम है, या परवीन साकिर है, या सलाम मछली शहरी है, या इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा परवीन साकिर, और परवीन साकिर की पैदाइश हुई थी 1952 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत हमारे सब के लिए हैं, क्या अपने क्या गैर, कबीरा सबकी मांगे खैर, मंदरजा वाला शहर के खालिक कौन हैं? बेकल उत्साही हैं, या साद अजीम आबादी हैं, या चकबस्त हैं, या नदा फाजली हैं, या इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेकल उत्साही, यह क्या है, एक गीत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल 9 नवंबर को योम उर्दू मनाया जाता है और 11 नवंबर को योम तालीम किनके पैदाइश के मौका पर मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है साद अजीम आबादी, सर सैयद अहमद खां, अल्लामा इकबाल, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो 9 नवंबर को योम उर्दू मनाया जाता है। 9 नवंबर को क्या मनाया जाता है? योम उर्दू मनाया जाता है। अल्लामा इकबाल के पैदाइश पे मनाया जाता है। और 11 नवंबर को योम तालीम यानी शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना आज़ाद के पैदाइश पे मनाया जाता है। तो ये वाला सही हो जाएगा, यानी बी वाला सही हो जाएगा, अल्लामा इकबाल और मौलाना आज़ाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साआतें जो गुजरी गफलत में समझ लो खो गई, फिर के आने के नहीं नादा घड़ियां जो गई, मंदरजा बाला शहर के खालिक कौन हैं? साद अजीम आबादी हैं, या बेकल उत्साही हैं, या मुबारक अजीम आबादी हैं, या शोक लखनवी हैं, या इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा मुबारक अजीम आबादी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोक दहलवी जिनका असल नाम इब्राहिम जोक है, इनकी तारीख पैदाइश क्या है? 1721 ईस्वी है, या 1790 ईस्वी है, या 1803 ईस्वी है, या 1846 ईस्वी है, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1790 ईस्वी में जोक दहलवी की, यानी इनका असल नाम क्या है, शेख मोहम्मद इब्राहिम जोक की पैदाइश हुई थी 1790 ईस्वी में। कहीं कहीं पे 1789 भी दिया हुआ रहता है, तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से टिक कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मीर दर्द जो उर्दू के सूफी शायर हैं और सिलसिला तख्सबंदिया से हैं, इनकी तारीख पैदाइश क्या है? 1785 ईस्वी दिल्ली में, या 1732 ईस्वी दिल्ली में, या 1721 ईस्वी दिल्ली में,
या 1847 ईस्वी लखनऊ में, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1721 ईस्वी दिल्ली में इसकी पैदाइश हुई थी। ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश हुई थी 1721 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा शिबली नौमानी जिन्होंने सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली 2 जिल्दें तहरीर फरमाई और दारुल मशफीन आजमगढ़ में कायम किया, इनका तारीख़ वफ़ात क्या है? 1857 ईस्वी है, या 1836 ईस्वी है, या 1837 ईस्वी है, या 1914 ईस्वी है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1814 ईस्वी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके नसाबी किताब में एक फ्रांसीसी कहानी है जिसके खालिक अल्फा नुसवादे हैं, इस कहानी का नाम क्या है? मगरिबी इंसाइए, वादे पैमा की दिलरुबा कहानी, या आज का स्टूडेंट, या अंग्रेजिया बाबू, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो अल्फा नुसवादे का फ्रांसीसी कहानी ये मगरिबी इंसाइया ये गलत है, वादे पैमा की दिलरुबा कहानी यह भी गलत है, आज का स्टूडेंट यह भी गलत है, अंग्रेजिया बाबू यह भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये रे वाला, यानी ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सारा गलत है। तो अल्फा नुसवादे का एक फ्रांसीसी कहानी है जिसका नाम है आखिरी सबक, इसका नाम है आखिरी सबक, ये अल्फा नुसवादे का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके निसाब में शौक लखनवी की लिखी हुई एक मशहूर मसनवी जहर इश्क है। शौक लखनवी का असल नाम तस्दीके हुसैन खान था, जो पेशे से एक डॉक्टर थे। इनकी पैदाइश कब हुई थी? तो इसमें ऑप्शन है 1871 ईस्वी में, या 1883 ईस्वी में, या 1848 ईस्वी में, या 1783 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1783 ईस्वी, यानी ये डी वाला सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में जो गलत जोड़ा है उसकी पहचान करें। मुसद्दस हाली, नज्म है, गुलजारे नसीम, मसनवी है, जज्बाए इश्क, मसनवी है, या कौमी तालीम एक खुतबा है। तो मुसद्दस हाली क्या है? हाली क्या है? एक नज्म है, ये बिल्कुल सही है। गुलजारे नसीम क्या है? ये एक मसनवी है, ये भी सही है। जज्बा इश्क ये भी मसनवी है, ये भी सही है। कौमी तालीम ये क्या है? एक खुतबा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? रे वाला, यानी एक से ज़्यादा, यानी ई वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में सही जोड़े की निशानदही कीजिए। मौलाना विलायत अली खान, लखनऊ, शकीला अख्तर, हैदराबाद, रतन नाथ सरसार, लखनऊ, मिर्जा सलामत अली दबीर, पटना, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा रतन नाथ सरसार, लखनऊ, ये सही है। रतन नाथ सरसार कहाँ पैदा हुए थे? लखनऊ में पैदा हुए थे। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में उर्दू अदब की सबसे पहली दास्तान कौन सी है? बाग व बहार है, या फसाना अजायब है, या सबरस है, या फसाना आज़ाद है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा मंदरजा झेल में उर्दू अदब की सबसे पहली दास्तान पूछा जा रहा है कि सबसे पहली दास्तान कौन सी है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहली दास्तान है सबरस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जदीद उर्दू के सबसे पहले सवानेह निगार कौन हैं? सर सैयद अहमद खान हैं, या मिर्जा असदुल्ला खान गालिब हैं, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, या ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन। जदीद उर्दू के सबसे पहले सवानेह निगार कौन है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़
सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और लाइक भी कर दें। थैंक यू।